वो ईरान और इजरायल का युद्ध रुकवाना चाहिए मोदी जी ने। इतने बड़े नेता है मोदी जी, विश्व गुरु है, वर्ल्ड लीडर है। ऐसा नेता अब तक ना पैदा हुआ ना पैदा होगा इतिहास में। खमेनी साहब जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े भक्त भी रहे हैं। क्या उसका गुस्सा है क्या मोदी जी को? आप इजरायल से डर रहे या आप प्रेसिडेंट ट्रंप से डर रहे? शोक प्रकट करने में आपको क्या डर लगता है? ईरान इजरायल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भारतीय राजनीति में सियासी घमासान शुरू हो गया है। युद्ध में मारे गए खामेनेई को लेकर विपक्ष ने पीएम मोदी को घेरना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर तंज कसा है और खामेनेई की मौत पर प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी अपने दोस्तों से कहें कि अब बहुत हो गया और अब इस जंग को रुकवाना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि जब ऐसे नेता की हत्या होती है तो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को शोक व्यक्त करना चाहिए। वे किससे डरते हैं, इजरायल से या राष्ट्रपति ट्रंप से? सुनिए आप भी संजय राउत ने क्या कहा है। भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? अगर प्रेसिडेंट ट्रंप भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा सकते हैं तो मोदी इतने बड़े नेता, विश्व गुरु है, वो ईरान और इजरायल का युद्ध रुकवाना चाहिए मोदी जी ने। इतने बड़े नेता है मोदी जी, विश्व गुरु है, वर्ल्ड लीडर है। ऐसा नेता अब तक ना पैदा हुआ ना पैदा होगा इतिहास में। तो मोदी जी ने आगे आकर अपने दोस्तों को कहना चाहिए, भाई अब बहुत हो गया, युद्ध रुकवाइए। तो शौक भी नहीं किया इस बात में। ये बहुत ही गंभीर बात है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई एक ऐसी शख्सियत थी जिसको पूरा विश्व मानता था, इजरायल छोड़कर। भारत का सच्चा मित्र रहा खामेनेई साहब। परंपरागत मित्रता रही हमारी। भारत के संकट के घड़ी में हमेशा खामेनेई साहब ने हमें समर्थन दिया, हमें मदद की है। चाहे भारत पाक युद्ध हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, हमेशा ईरान भारत के साथ खड़ा रहा। और खामेनेई साहब जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े भक्त भी रहे हैं। क्या उसका गुस्सा है क्या मोदी जी को? पण त्यांच्या हत्येनंतर श्रीनगरमध्ये जी निदर्शनं झाली ती तो 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 मैं ये कहूंगा कि ऐसे नेता की जब हत्या होती है तो भारत की तरफ से शोक प्रदर्शन करना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने और भारत के प्रधानमंत्री ने करना चाहिए। आप किससे डर रहे हो? आप इजरायल से डर रहे हो या आप प्रेसिडेंट ट्रंप से डर रहे हो? शोक प्रकट करने में आपको क्या डर लगता है? इतना बड़ा नेता, इसकी हत्या हो गई है। नेल्सन मंडेला जिसको मानता था, नेल्सन मंडेला जब ईरान में गए थे तब नेल्सन मंडेला ने कहा था कि खोमेनी साहब मेरे नेता है। तो नेल्सन मंडेला का टेररिस्ट बन गए। क्या समझते हैं लोग अपने आप? आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ईरान पर हवाई हमले किए, जिनमें ईरान के कई शहर निशाने पर आए। वहीं सोमवार को फिर ईरान की राजधानी तेहरान के विभिन्न हिस्सों में लगातार जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। इन्हीं सबको देखते हुए पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने रविवार रात पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति की समीक्षा की। सीसीएस ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे घटनाक्रम से प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इस बैठक में सीसीएस ने युद्ध को जल्दी समाप्त करने और संवाद एवं कूटनीति के जरिए मामले का हल निकालने के महत्व पर भी जोर दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।